जय जगन्नाथ मित्रों, आप देख रहे हैं उड़ीसा तंत्र चैनल और मैं हूं पंडित जी उड़ीसा से। मित्रों, आज जानते हैं बेर के बांदा से कैसे स्त्री वशीकरण किया जाता है और ये भी उसी डामर तंत्र से ही आपको बताऊंगा। और ये बांदा के बारे में मेरा आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद दूसरे तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके जुड़ जाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए कि आज पंडित जी ने हमारे लिए क्या भेजा। तो मित्रों, मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि अच्छे लोग मुझसे जुड़ें, अच्छा काम करूं। जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसको शास्त्रीय प्रमाण के साथ मैं अपलोड करता हूं। प्रयास ये रहता है कि मैं खुद भी सच से जुड़ा रहूं और आपको भी सच्चाई से जोड़ दूं। तो आइए चर्चा करते हैं आज के बांदा के बारे में, बेर के बांदा। शास्त्र कहता है, डामर तंत्र कहता है, महादेव पार्वती से कहते हैं, मुलेबा बदरी ब्रधन भोजने स्त्री बसा भवेत। यानी जिस दिन मूल नाम का नक्षत्र हो, ये 19वां नक्षत्र होता है और जिस दिन ये नक्षत्र होता है उस दिन चंद्रमा धनुष राशि में रहते हैं। तो जिस दिन मूल नाम का नक्षत्र हो उससे पहले दिन संध्या के समय जहाँ बेर का वृक्ष हो और उसमें बांदा लगा हो, और वो बेर का वृक्ष पवित्र स्थान में भी होना चाहिए, तो वहां जाकर के शाम के समय पेड़ के नीचे दूध, अरवा चावल और सुपारी दे के वृक्ष को निमंत्रण करना है और प्रार्थना करना है कि हे बांदा देव, काल मैं आपको लेने आऊंगा, आप मेरे साथ चलिए और अमु की स्त्री या फला प्रेमिका को मेरे वशीभूत कीजिए। ऐसा प्रार्थना करके जो जड़ आपको लाना है उस जड़ में एक तागा, एक सूता, एक डोरी बांध के चले आना है और ये सब करते समय आपको कोई न देखे। दूसरे दिन जिस दिन मूल नाम का नक्षत्र हो उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले जाके वहां वृक्ष के पास पहुंच जाना चाहिए और उस जड़ को काटकर ले आना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और आपको ये सब करते हुए कोई देखना नहीं चाहिए। लाने के बाद में उसको शुद्ध जल में पंचामृत में फिर गंगा जल में उसको 3 बार नहा करके किसी चांदी के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में एक कपड़ा डाल के उसके ऊपर उस बांदा को रखे। रखकर जिस स्त्री के नाम पर आप मंत्र को 11 दिन तक 1,000 यानी कुल 11,000 मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र वही है जो पहले वीडियो में मैंने बताया था। सारे वशीकरण का, बांदा का जितना वशीकरण मैंने बताया उन सब का एक ही मंत्र है। 11 दिन तक 1,000 करके 11,000 मंत्र जाप करना है। जाप करने के बाद में ये बांदा आपको हाथ में पहनना नहीं है, बाजू में पहनना नहीं है, इसको पूजा नहीं करना है। इसको 11 दिन अभिमंत्रित कर देने के बाद में इसको चंदन की तरह घिस लेना चाहिए या फिर पीस लेना चाहिए, पाउडर बना देना चाहिए या फिर पेस्ट बना देना चाहिए। और इसका थोड़ा सा भी अंश जिसके नाम से ये अभिमंत्रित है उस स्त्री को अगर आप खिला पिला सकें तो आपका काम बन गया। और आपको बता दूं कि बांदा वगैरह से जो वशीकरण किया जाता है उसका फिर कोई तोड़ नहीं होता, उसको किसी भी तरह से उसको काटा नहीं जा सकता। ये एक बार पकड़ लिया मतलब फिर जिंदगी भर के लिए आपका काम हो गया। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत उच्च कोटि का वशीकरण है और ये महादेव का बताया हुआ है। डामर तंत्र से आपको ये प्रमाण के साथ मैंने ये आपको दिया। बहुत ऊंचे दर्जे का ये वशीकरण है। आपको कहीं बेर का बांदा मिल जाए तो आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें। किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि महादेव ने जब इसको बनाया तो उन्होंने अपने सृष्टि की भलाई के लिए ही इसको बनाया होगा। महादेव थोड़े चाहते हैं कि अपना संसार नष्ट हो जाए, तो उन्होंने जगत की हित के लिए ये उपाय हमें दिया है। तो हमें महादेव के खातिर इसका सही उपयोग करना है और लाभ उठाना है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।